और जाना चाहिए, तुम नहीं जा रही हो तो सत्यन जी को जाना चाहिए, तो ऐसे कुछ कमेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली पॉसिबल बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की डेट है 14 अप्रैल और आज है फ्राइडे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। दूध गर्म हो रहा है तो मैं बना रही हूँ आज इडली बना रही हूँ मैं, और चटनी मैंने बना के रख दी है। तो मैं नहा के आई हूँ फटाफट से, और ये देखो मेरे नोज़ में कुछ हो गया है जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आ गई है। आप देख सकते हो मेरी नाक लाल पड़ गई, पता नहीं कोई काट गया, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। मैंने नाइट सूट पहन लिया है क्योंकि कंफर्टेबल रहूँगी दिन भर, इसलिए बस इसमें मैंने इसको भिगो के रख दिया था दही के साथ में। अब मुझे इसमें नमक ऐड करना है, इनो ऐड करना है और इसको लगाना है बस। तो मैं फ्राइड इडली बना रही हूँ, चटनी के साथ खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी। नारियल की चटनी बनाई है, नारियल की, धनिया की। तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा सुबह का रूटीन रहने लग गया है, भगदड़। अभी सिर्फ और सिर्फ 9:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। नहा ली हूँ, घर के सारे काम हो गए हैं। और अब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग गई है क्योंकि अब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो मुझे मतलब अब भूख लगने लग गई है जल्दी जल्दी। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है सोचो, और मैं 6:45 बजे उठ गई थी। आज सबसे पहले ये उठ गए थे, इनके बाद फिर मैं उठी हूँ। ये मुझे लगता है कि 6:30 बजे ही उठ गए हैं। क्यों? क्या? कितने बजे उठे थे? मैं 6 बजे। हैं झूठे। क्या? 6:30 उठे हो? नहीं प्लीज 6 बजे। 6 बजे उठ के क्या किया? क्या किया 6 बजे से उठ के? 6 बजे उठ के थोड़ा सा मैं टहल भी लग गया। झूठ। गर्म पानी पिया। झूठ। गर्म पानी पिया था क्योंकि जब मैं उठी थी तब पी रहे थे आप। तो तुमने देखा है कि तुम मानती हो, तुम नहीं देखा तो थोड़ी ना मानोगी। नहीं, तुम उठी 7 बजे। मैं 6:45 उठी थी। 7 बजे वो भी मेरे म्यूजिक की आवाज आ रही थी तब। तो बस यहाँ पे ऑयल ग्रीस करके प्लेट में, और मैं इडली लगा दूंगी। तो 10 मिनट तक मैं इनको स्टीम करूंगी और ये इडली बनके तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन फैशन हॉल। आई रियली होप आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो गाइज अभी अमेजोन पे 14 अप्रैल से चल रही है ब्लॉकबस्टर वैल्यू डे सेल स्टार्ट है, जो कि चलने वाली है 17 अप्रैल तक, जिसमें आपको मिलेगा 50 to 80% तक का डिस्काउंट। तो देरी ना करते हुए सेल का फायदा उठा लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और लिंक मिलेगा आपको माय हॉल स्टोर का, जहाँ पे आपको मेरी सारी फेवरेट चीजें पिक्चर के साथ, प्राइस के साथ देखने को मिल जाएगी। तो मैंने बहुत अच्छी से शॉपिंग की है। आई रियली होप कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने मंगाया एक सुंदर सा सूट अपने लिए, जो कि जॉर्जेट फैब्रिक में है, बांधनी प्रिंट में है, और गोटे पट्टी का इसमें काम रखा है। पूरा सेट है, आपको दुपट्टा मिल जाता है, इसका पैंट मिल जाता है, और आपको मिल जाता है कुर्ता। ठीक है, इसका कलर है पिंक, और मैंने अपना साइज मंगाया है मीडियम। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ये देखिए, ये है वो सूट। जैसे मैंने ग्रीन मंगाया था ना, उसी टाइप का है ये पिंक है, बट मैं आपको बोलूं ग्रीन वाले से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, बट ठीक है, अच्छा है। ज्यादा टाइम के लिए आपको नहीं पहनना है, थोड़े टाइम के लिए पहनना है तो आप इसको ले सकते हैं। बट कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था। अनारकली पैटर्न में है। ये देखिए, इसका फ्लेयर भी बहुत ही अच्छा है, ये देख सकते हैं आप, और गोटे का काम हो रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। मुझे इस टाइप के सूट बहुत अच्छे लगते हैं। पूजा पाठ में आप पहनने वाले हो, या फिर आप थोड़े छोटे मोटे से फंक्शन में पहनने वाले हो, तो अच्छा लुक आएगा पहनने के बाद में। इसके अंदर जो इनर दिया है वो भी अच्छा है, कॉटन का नहीं है, मतलब ऐसे अलग ही फैब्रिक, इसका सिल्की टाइप फैब्रिक है, बट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन सूट देखने में बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया। फिर इसके साथ ही एक आपको ये पैंट भी मिल जाता है। तो ये देखिए, ये है इसका पैंट, यहाँ पे इलास्टिक है, और ये यहाँ पे नीचे जो मोहरी होती है उसमें भी आपको ये गोटे पट्टी का काम मिल जाता है। इसके साथ मुझे मिलता है इसका दुपट्टा। ये देखिए, दुपट्टे की लेंथ ज्यादा नहीं है, साइड से अगर आप लेंगे
तो सही है, साइड वाला ही है, जैसे ग्रीन वाले का दुपट्टा था ना बिल्कुल वैसे ही है इसकी लेंथ भी, ये देख सकते हैं आप। तो दुपट्टा तो अच्छा है, हल्का फुल्का है, लाइट वेट है, तो सूट ओवरऑल ओके है। अगर आप लेना चाहते तो ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने अपने लिए एक मैक्सी ड्रेस मंगाई है जिसके साथ आपको ये बेल्ट भी रिसीव होता है। मैं यहाँ पे ट्राई ऑन लगा दूंगी तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एंड ये है ड्रेस जो कि समर्स के लिए अच्छी है, मीडियम साइज मंगाया है मैंने, तो मैं मीडियम साइज ही मंगाती हूँ। वैसे मुझे स्मॉल भी आ जाता है, बट मैं थोड़ा सा मतलब लेकर के चलती हूँ कि कंफर्टेबल रहना चाहिए, इससे बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मीडियम साइज लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे अब टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा लूज होना चाहिए कपड़े, इसलिए मैं मीडियम लेती हूँ। इसके फुल स्लीव्स है, ये देख सकते हैं आप, और सभी का लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये देखिए फुल स्लीव्स है, एंड ये प्रिंटेड है पूरी, ओवरऑल आगे पीछे सेम ही है, ये आप देख सकते हैं। राउंड नेक है इसका और बहुत लॉन्ग है, इसके अंदर भी इनर दिया हुआ है जो कि अच्छा है, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ब्लैक कलर का इनर दिया हुआ है, तो ये है। और इसके साथ में मिला हुआ है ये बेल्ट, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा है, समर्स के लिए बेस्ट है, आप बाहर जा रहे हैं या थोड़ा कहीं आप समर्स वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने डिफरेंट कलर मंगाया हुआ है अभी, तो स्पोर्ट्स की है ये, और ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का कलर ऑप्शन है इसमें। ये यहाँ पे अलग टाइप का फैब्रिक दिया हुआ है, थोड़ा सा डिजाइन दिया हुआ है, तो ठीक है। और कंफर्टेबल बहुत है ये, वो पहले मंगाई थी वो भी बहुत कंफर्टेबल है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे ये रिबन दिया हुआ है, तो आप इसको डाइट लूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड बैक से भी सेम ही है, तो स्ट्रेचेबल है, आप जब भी जिम करते हो या फिर आप वॉक करते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसको ले सकते हैं डेफिनेटली। आपको इसमें जिप भी मिल जाती है, तो मेरे पास 2 हो गए हैं अब ये, तो ठीक है मेरे लिए। तो एक मैंने ये भी मंगाया है, अगर आप वॉक करते हैं या जिम करते हैं या फिर क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में है, तो आप इस तरीके का लेगिंग जो ना, आजकल ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपने लिए एक साड़ी लेनी चाहिए। तो ये देखिए कलर तो इतना सुंदर है ना, समर्स को देखते हुए ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। इसमें 3 कलर थे। अच्छा ये मैं बताऊं, सेकंड साड़ी बाय की है मैंने, फर्स्ट की थी जिसको हमने किसी को गिफ्ट में दिया है, दिल्ली हम लोगों ने जो पार्सल है वो भिजवाया था, तो मतलब ऑर्डर करने के बाद सीधा वो दिल्ली ही रिसीव हुआ था, और मुझे बहुत पसंद आई थी, तो फिर एक साड़ी मैंने भी मंगाई है। किसी की मैरिज थी तो हम लोग नहीं जा पाए थे, तो हमने फिर उनको गिफ्ट में ये साड़ी भेजी, सेम यही है, बस इसका उनकी साड़ी का पिंक कलर था और मैंने येलो एंड ब्लू में लिया है। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में साड़ी जो कि बहुत सुंदर है, इतनी लाइट वेट है, ये गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए ओवरऑल एक जैसी है, आपको यहाँ पे ये गोटे का काम मिल जाता है, गोटे पट्टी का काम मिल जाता है, और ये देख सकते हो आप। समर्स में इस टाइप की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। इसका ब्लाउज है और ब्लाउज में भी आपको ये जो गोटा है वो मिल जाता है यहाँ पे बाजू में लगाने के लिए। येलो कलर का इसका ब्लाउज है। तो ये है वो साड़ी, अगर आप लेना चाहते तो ले लीजिएगा, मुझे बहुत पसंद आई और आपको भी बहुत पसंद आई। ओवरऑल एक जैसी है पूरी साड़ी, देख सकते हैं आप, बट लाइट वेट बहुत है। इस टाइप की साड़ी अगर आप समर्स में पहनते हैं ना, ऑफिस में पहनते हैं या कहीं भी छोटे मोटे फंक्शन में भी पहनते हैं, तो भी ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो मैंने ये साड़ी ली है अपने लिए। इसके बाद दोस्तों मैंने मंगाई है बहुत ही सुंदर सी जूतियाँ। दोस्तों मैंने ये पंजाबी जूती मंगाई है, मोजड़ी जिसको बोलते हैं। इस तरीके के डब्बे मुझे रिसीव हुई थी, इतनी सुंदर है, मैंने पहली बार मंगाई है इतनी महंगी जूती मैंने पहली बार मंगाई है, बट बहुत ही प्रिटी है सच में। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इनका प्राइस अराउंड 700 है शायद, हाँ इतना ही है, बट ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत सुंदर है, यूनिक है। और पिंक कलर मैंने चूज़ किया, इसमें और भी बहुत सारे कलर थे, बट पिंक ना बहुत सारे आउटफिट पे जाता है, तो इसलिए मैंने पिंक कलर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं झांझर टाइप कुछ लगा हुआ है, जो कि हल्का हल्का सा बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है। और ये इसका जो सोल है ना, जो कुशन है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है। मैंने देखा है जो मतलब सस्ती जूतियाँ होती हैं उसमें ये जो होता है ना, ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, बट इसका बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी है। बट मुझे हमेशा 5 नंबर ही आता है, तो मैं 5 नंबर ही ऑर्डर करती हूँ। साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना एक्सचेंज करूँगी,
तो ये अमेजोन में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, और पसंद ही नहीं आती तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, और आपका जो पैसा है पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर बैठे आपकी शॉपिंग हो जाती है। अब समर्स के टाइम में धूप में बाहर निकलना, शॉपिंग करना बड़ा ही हेक्टिक होता है, तो मैं तो नहीं जाती, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। आप लोग भी कीजिएगा एक बार, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो एक तो मैंने ये जूती, आप लोग भी ज़रूर लेना। बहुत एक मैंने अपने लिए ब्रा मंगाई हुई है जो कि नॉन पैटेड वायर फ्री है, क्योंकि जब भी मैं ड्रेसेस वगैरह पहनती हूँ ना, मतलब कुछ इस टाइप की ड्रेसेस होती हैं जो कि ऑफ शोल्डर होती हैं, तो यहाँ पे वो दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने ये वायर फ्री वाली ये मंगाई हुई है। तो मैंने इसमें स्किन कलर मंगाया हुआ था, बट स्किन कलर अवेलेबल नहीं होगा तो उन्होंने मुझे ये भेज दिया, फिर मैंने इसको रख लिया क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए। तो ये मैंने एक मंगाया हुआ है। अगर आप भी इस टाइप का कोई ड्रेस पहन रहे हैं जो ऑफ शोल्डर है और जिसमें आपको ब्रा प्रॉब्लम करती है, तो आप इस टाइप की ब्रा भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है और 34 मेरा साइज है, तो ये मैंने लिया है। इसके बाद अब मैं आपको मेरे हस्बैंड जी की शॉपिंग। समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो कि होते हैं लोअर टी शर्ट, क्योंकि आप समर वेकेशन पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या घर में भी या जिम कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने एक और अपने लिए लोअर मंगाया है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था शॉपिंग में, उसमें भी मंगाया हुआ था। तो ये है जॉकी ब्रांड का और नेवी ब्लू कलर है। इसमें बहुत सारी पॉकेट है। इसमें तो पॉकेट ऐसे दी हुई है जैसे कि जीन्स पेंट में होती है ना, उस टाइप में। बैक में भी है इसमें और फ्रंट पे तो है ही दो। एंड यहाँ पे रिबन है ये एडजस्ट करने के लिए, एंड ये स्ट्रेचेबल है, तो ये है बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें एक और वाइट कलर मंगाएंगे, ठीक है, इसमें एक और वाइट कलर मंगाएंगे दोस्तों, ज़रूरत है उसकी भी। तो एक ये इन्होंने अपने लिए जीन्स मंगाया हुआ है। तो ये है नेवी ब्लू कलर का जीन्स और बहुत सारी पॉकेट हैं इसमें, ये आप देख सकते हो। और ये इनका जो साइज़ है वो है 36 का ये लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप, जीन्स बहुत ही अच्छा है। ये कलर जो है ना बहुत सारी शर्ट्स पे ना जाता है, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट कलर की शर्ट्स हो और उसके साथ में डार्क कलर का जीन्स पेंट हो तो बहुत अच्छा है। स्ट्रेचेबल भी है, ऐसे बहुत टाइट वाला भी नहीं है, स्ट्रेचेबल है ये। तो एक इन्होंने अपने लिए, नेक्स्ट इन्होंने ली है अपने लिए शर्ट जो कि कुछ इस टाइप से है। ये देख सकते हैं आप, इसका ये प्लेन नहीं है, आप देख सकते हैं ना, इस टाइप का है। तो वाइट कलर के इसमें बटन दिए हुए, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फोल्ड मुझे ही करना पड़ेगा। इसमें पॉकेट दी हुई है, आगे फुल स्लीव्स है, ये आप देख सकते हैं। तो एक इन्होंने अपने लिए शर्ट ली है। तो दोस्तों ये थी मेरी ओवरऑल शॉपिंग। कैसी लगी आप सभी को? सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, और सेल का ध्यान रखना, आप लोग भर भर के शॉपिंग कर लेना, अभी आपको अच्छे से डिस्काउंट मिल सकते हैं। और दोस्तों अपने बजट में आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट जरूर करना, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। A few moments later. तो दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी फूली बहुत ही स्पॉन्जी ये इडली बनके तैयार हुई थी। तो बस इनको निकालेंगे, बाहर ठंडा होने देंगे, फिर मैं इनको निकाल दूंगी। बचा हुआ बैटर से भी मैं और इडलियाँ बना लूंगी। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स भी डाल दिए हैं। इनको तड़कने देंगे। इसके बाद में इसमें डालेंगे मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया है, हरी मिर्ची ली है जो लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर ली है, वो ऐड कर दिया है। और बाकी की सारी चीज़ें मैं जगह पर रखती जा रही हूँ क्योंकि किचन ज़्यादा फैले ना। इसको अच्छे से पहले आपको फ्राई कर लेना है, जो हरी मिर्ची है वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी ये ज़्यादा तीखी नहीं है तो और अच्छी लगती थी खाने में। और बस उसके बाद ये जो इडलियाँ हैं इनके मैंने 4 पीसेस कर दिए हैं नाइफ़ की हेल्प से। तो इनको भी हम डाल देंगे और क्रिस्पी होने तक, मतलब हाई फ्लेम पे हम इनको थोड़ा सा मतलब रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे एक तरीके से। तो ये इनके ऊपर एक मतलब गोल्डन कलर की परत आ जाएगी जिससे क्रिस्पी इडली बनके तैयार होगी। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी नाश्ता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इडली तो बहुत बार मैंने आपको दिखाया है बना के, इसलिए नहीं दिखाया है। और ये देखिए बनके तैयार हो गई हैं। चलिए यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं। तो मैंने चटनी बनाई है नारियल की, थोड़ा सा फ्रूट्स रख लिया है और ये इडली है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। मैं वैसे हाथों से ही खा रही थी बट थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए फोक से खा रही हूँ। वैसे फोक से मैं फ्रूट्स खा रही थी। ओके, तो अभी ये देखिए ये हो गया है टाइम। अभी नाश्ता करने के बाद बहुत देर तक मैं बैठी रही, फ़ोन चलाती रही। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत फैलता है इसमें, इसके छिलके बहुत ज़्यादा निकलते हैं, चाहे वो तरबूज हो या खरबूजा हो। तो ये काम भी मैंने करके रख दिया। A few moments later. बनेगी मिक्स दाल, और यहाँ पे मैंने ये जो खरबूजा है ये भी कट करके रख दिया है।
तो यहाँ गए थे कुछ पार्सल जो कि चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है पार्सल को चेक करने के लिए। खा के बताओ कैसा है। खा के ऊपर वाली चीज आपके बीच में एप्पल बने हैं। एप्पल बनाया ना वो एप्पल का फोन है इसलिए एप्पल दीदी बना। घर पे एप्पल है एप्पल। आपके यहाँ भी एप्पल है? खा के बताओ मीठा है? क्या? जल्दी खा के बताओ मीठा है क्या? कैसा लेके आए थे? अच्छा है? बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। थम्स अप। बाय 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 बाय। A few moments later. तो बाबू आ गई थी। बाबू कभी कभी आ जाती है ऊपर खेलने के लिए, कुछ खा पी जाती है और अच्छा भी लगता है उसे बातें करना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है वो। तो ये है हमारा आज का लंच। चलिए लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद मुझे कपड़े फैलाने थे, बाथरूम में रखे हुए थे, फिर मुझे याद भूल जाती है तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े फैला दिए। और बाहर आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप होने लग गई है। तो गाइस अभी 5:30 बज रहे हैं और आज मैं ना मतलब 2 घंटे तो आराम से सोई होंगी। ये चले गए थे, उसके बाद में कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं सो गई थी। मुझे नींद आ रही थी क्योंकि ये ना नींद पूरी नहीं हो पाती है ना, फिर मुझे 2-3 दिन में तो लगता है कि दिन में मैं सो जाऊँ। वैसे डेली नहीं सोती हूँ, कभी कभी नींद आ जाती है तो सो जाती हूँ। मैं ये जूस बना के लेके आई हूँ, वाटरमेलन जूस। ये ना बहुत हेल्दी होता है। हम जैसे लोग, जैसे कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ और जूस के थ्रू ना मैं पानी वगैरह ना थोड़ा ज़्यादा पी लेती हूँ, तो ये अच्छा है समर्स के लिए। तो मुझे पसंद ही बहुत है, पता है। मैं पानी सच में मुझे याद आता है ना तो ही मैं पानी पीती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ मुझे पानी भी पीना है। और गर्मी में पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, किसी किसी को स्वेटिंग होती है, किसी किसी को नहीं होती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है मतलब। तो फिर मुझे जाके पानी की याद आती है। तो अभी मैंने ये अपने लिए जूस बनाया है, इनके लिए नहीं बनाया क्योंकि ये मार्केट में गए हैं, वहीं पे ले लेंगे। ये ना अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, बोल रहे हैं कि मैं 16 या 17 तारीख को थोड़ा सा फ्री हो पाऊंगा, तब जाके वो मुझे बाहर लेके जाएंगे। मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गई हूँ ना यार, मुझे बहुत वो लग रहा है कि यार मैं कितने दिन से बाहर नहीं निकली हूँ। परेशान भी नहीं कर सकती, क्या करिए। अभी बेचारे वो गए हैं इतनी दोपहर में, 2-3 बजे के टाइम वो चले गए थे और बोल रहे कि मैं 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे तक आऊँगा। और आज कहीं पे भंडारी प्रसादी भी है, तो बोले थे तुम चलोगी क्या? मैंने बोला कि आप ही खा के आ जाओ, मेरा मन नहीं है कि मैं मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूँ फिर वापस आऊँ। तो ये फिर खा कर ही आएंगे, बोल रहे थे कि मैं प्रसाद खा के आऊँगा। तो ये मैं ये जूस पीती हूँ। आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। इसमें ना पुदीना भी ऐड करके पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैंने सिर्फ इसमें काला नमक डाला है, पुदीना डालो तो भी बहुत अच्छा लगता है ये। और मैं बताऊं दोस्तों आपको, शुगर फ्री है, इतना ज़्यादा मीठा निकल रहा है ना। ये कोई भी फ्रूट्स लेके आ रहे हैं अभी, जो खरबूजा है ना वो तो इतना मीठा है कि मैं क्या बताऊं, चीनी फेल है उसके आगे, इतना मीठा। मतलब हर बार का ही निकल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी लेके आए तो ही निकला है, हर बार का। इनको ना आता है लेना कि इसकी खुशबू से लेकर के आते हैं कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तो वो मीठा निकलता है खरबूजा, जो बट्टी होती है। और ये ना ये भी बहुत मीठा है, विदाउट शुगर। इतना टेस्टी लग रहा है, इतना मीठा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने भर भर की चीनी डाली है, इतना मीठा है। और ये देखो कलर भी अच्छा आ रहा है, रेड आ रहा है। तो पता नहीं अभी फ्रूट्स अच्छे आ रहे हैं। वैसे इनको मुझे लगता है कि सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने कम आते हैं क्योंकि ये जब भी अकेले लेके आते हैं तो वो सही नहीं निकलते हैं। बट इस बार ये जितनी बार भी लेके आ रहे हैं ना बहुत अच्छे निकल रहे हैं, या तो मार्केट में ही अच्छे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने तो मेरा साथ दिया कि अच्छा हुआ दीदी आप उनके जेठानी के मायके नहीं जा रही हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि समझदारी से काम लो, पढ़ी लिखी हो, तुम अपने मायके तो जाती हो, फिर उनके यहाँ शादी में क्यों नहीं जा रही हो, और जाना चाहिए, तुम नहीं जा रही हो तो सत्यन जी को जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ कमेंट आ रहे हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। देखिए जो रिलेशन, जो रिश्ते होते हैं ना वो दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए तो अच्छे भी लगते हैं, है ना। अब जब कोई आपको मतलब जैसे कि कभी जब भी मैं परेशान होती हूँ, कभी दुख में होती हूँ, तो कभी सामने से किसी का ये फ़ोन नहीं आया और फिर एकदम से आया कि आपको शादी में आना है, तो क्या आप शादी में चले जाओगे? पहली बात मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं नहीं छुपाऊंगी, आपसे सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं सोचती हूँ कि यार कि रिश्तेदारों को तो सब कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो आप भी तो मेरी फैमिली हो, फिर आप लोगों से क्या छुपाना, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि फिर आपके साथ भी क्लियर कर देना चाहिए। आपको क्यों मैं उसमें रखूँ, कन्फ्यूजन में रखूँ।
ठीक है। देखिए सॉर्ट आउट करने के लिए तो कोई नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन हाँ बहुत लोगों के मन में डाउट होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। बात स्टार्ट करते हैं जेठानी से। देखिए जब हमारा मेरा और आपने देखा होगा कि ना मैं गई हूँ ना मैंने उनको बुलाया है। जब हमारा जेठानी का है ही नहीं रिश्ता अच्छे से, तो फिर किसी के मायके जाने का कोई मतलब नहीं है ना। पहली बात तो ये हो जाती है। फिर हम लोग गए भी थे, जब वो बोलती थी तो उनकी यहाँ शादी थी उनके भाई की, उन लोगों ने हमको बुलाया तो हम गए भी। तो मेरी सास ने मतलब ताना मार दिया था उस चीज़ का कि तुम वहाँ चली गई थी ऐसा वैसा। तो देखिए जब सामने वाले ने बुलाया था तभी हम वहाँ पे गए थे, है ना। तो जब ऐसे कुछ बातें चली हमारी घर परिवार की, तो उन्होंने ऐसे मुझको ताना मार दिया था कि तुम तो चले गए थे वहाँ पे, इस तरीके से। तो मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहती हूँ कि बाद में मुझे सुनने को मिले, ठीक है। उसके बाद में जब उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जेठानी के भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो सुबह 5 या 6 बजे हम लोग उठ करके, हमारे पास 4-5 बजे के टाइम पे खबर आई थी, तो उठ करके हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया था, चाय भी नहीं पी थी, गाड़ी उठाई, भाभी को बिठाया, हम सब लोग पूरी फैमिली लॉक लगा के हम सीधा ग्वालियर आ गए थे उनको देखने के लिए। क्योंकि देखिए जब हम किसी के खुशी में शामिल होते हैं तो हमें दुख में भी शामिल होना चाहिए। आप लोग भी मानते हो ना, ठीक है। अब उसके बाद में उनके भाई को हम लोग देखने के लिए गए, सब कुछ अच्छा बढ़िया था, ठीक है। अब जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, माना कि मेरे मायके वालों से उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझसे तो है ना। मैं तो आपके यहाँ पे गई थी ना परेशानी में भी। तो मुझे जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो मुझे किसी भी रिश्तेदार का एक कॉल नहीं आया था, किसी भी रिश्तेदार का, किसी का भी नहीं आया था, चाहे वो मेरा ससुराल ही क्यों ना हो। मेरे ससुराल वालों ने भी एक कॉल नहीं किया था, ठीक है। तो फिर मुझे क्या आप लोगों को क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए किसी के यहाँ पे? उसके बाद भी आज तक मुझे 2 साल हो गए हैं ग्वालियर में शिफ्ट हुए दिल्ली से, आज तक मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया कि कभी, जैसे कि मैं वीडियो में आपके साथ सुख दुख सब कुछ दिखाती हूँ, आप लोग भी अच्छे कमेंट करते हो, तो मेरे पास कभी किसी का कोई कॉल नहीं आया आज तक, कभी किसी ने कोई बातचीत नहीं की। और देखिए जेठानी का मायका है, अगर जेठानी कॉल करती, मुझे नहीं कर सकती थी, वैसे इनसे बात होती रहती है, मैं आपको बता दूं, इनसे बात सबकी होती है, मम्मी की, पापा की, इनकी भाभी की, इनके भैया की, और जो जाते भी हैं वो लोग बुलाते हैं तो ये जाते हैं, तो कभी इनकी बात होती है। तो उनके यहाँ पे शादी है तो मुझे लगता है कि इनकी भाभी को इनको कॉल करना चाहिए था, ठीक है। तो वो कॉल भी नहीं आया, ठीक है। और फोन पे इनविटेशन किया, हालांकि वो लोग बोल रहे थे कि आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए तो हम कार्ड लगाने आएंगे। आप किसी ने कमेंट किया था कि कार्ड नहीं लगाया। देखिए मैं किसी की झूठ नहीं बोल सकती, मैं जो बोलती सच बोलती हूँ। वो कार्ड लगाने के लिए बोल रही थी, मैं घर पे आ जाता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, लेकिन यार मुझे रिश्ते रखने नहीं है तो किस चीज़ की माफ़ी? हमारी कोई बात ही नहीं है आप लोगों से, तो माफ़ी मांगने का भी कोई वो नहीं है। मैं क्यों फालतू में आप लोगों से माफ़ी मंगवाऊँ, है ना, उनके मायके वालों से, कि वो मेरे घर पे आए फिर मुझे मनाए। यार आपकी बहन से रिश्ता है, और आपकी बहन का ही जब मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मतलब मेरी जेठानी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर क्या मतलब है जाने आने का? कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने घर बनाया जेठानी ने, उन्होंने घर में मतलब गृह प्रवेश कर लिया, जो कुछ भी छोटे रूप में बड़े रूप में किसी में भी किया हो। तो जब अपने देवर को अकेले बुलाया, अपने भाई को अकेले बुलाया उनके हस्बैंड ने, तो ये चले गए थे और होकर आए थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, है ना, तो फिर इसलिए हम लोग नहीं गए हैं। मैंने पूरी बात आपको बताई है। अब आप लोग बताना कि दीदी आप कहाँ पे गलत हो, जो मेरे दुख में ही शामिल नहीं है, तो क्या मतलब कि शादी आदि अटेंड करके फिर फालतू में, कोई मतलब नहीं है। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करते हैं। मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है, और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं सारी बातें आपके साथ क्लियर करूँगी, क्योंकि देखिए मेरे रिश्तेदार, जैसे कि मेरी शादी के बारे में मेरे मायके वालों को सब कुछ पता है, ससुराल वालों को सब कुछ पता है, तो फिर मैं आप लोगों से भी क्यों छुपाऊंगी? बहुत जल्दी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, नो टेंशन, सब कुछ बताऊँगी आपको। चलिए मिलते हैं आप थोड़ी देर में।